मैं सतीश बौद्ध आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवारों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। बात उस समय की है जब बाबा साहब को बड़ी ही मेहनत जद्दोजहद के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा बना लिया गया और जो मंत्रिमंडल बनाया गया उस मंत्रिमंडल में बाबा साहब को अभी विधि मंत्री, कानून मंत्री का पद दे दिया गया। बाकी लोगों को भी जो है मंत्री पद मिले, जिन्हें मंत्री पद मिले वो बड़ी बड़ी कोठियों में शिफ्ट हो गए, लेकिन बाबा साहब अभी भी वेस्टर्न कोर्ट रोड के कमरा नंबर 11 में ही ठहरे हुए थे, वहीं रहते थे, क्योंकि उनको अभी कोई बड़ा बंगला कोठी अलॉट नहीं किया गया था, विधि मंत्री बन चुके थे। तो ये वो दौर था जिस दौर में हिंदुस्तान या यूं कहो कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। यहाँ के लोग इसे हिंदुस्तान कह रहे थे और वहाँ के लोग उसे पाकिस्तान कह रहे थे। बंटवारा हो गया था। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जो रह रहे हिंदू और सिख थे उन्हें भारत भगाया जा रहा था और भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्हें जो है पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया था। अब ये सामान्य स्थिति होती तो ठीक था, लेकिन इस स्थिति में तो मारकाट हो गई। पाकिस्तान से ट्रेन जो दिल्ली पहुंची उसमें लाशों के अंबार लगे हुए थे। अब भारत में रहने वाले हिंदू भी इस बात को लेकर जो है गुस्से में आ गए, भारत में रहने वाले सिख भी इस बात को लेकर गुस्से में आ गए। तो दिल्ली के जो मुस्लिम लोग थे उनको भी मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, खदेड़ा, क्योंकि बात एक तरफ से नहीं थी ना, बात दोनों तरफ से थी। जब पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को मारकाट मच रही थी तो यहाँ पर भी सोचा कि जो है मुसलमानों को मारो काटो। अब बात एक रात की है जब बाबा साहब वेस्टर्न कोर्ट रोड के अपने कमरा नंबर 11 में थे। उनके साथ उनके अनुयायी भी थे कुछ। अब साहब बाहर शोर आने लगा, शोर बड़ा जोरदार था। बाहर देखा तो पता चला कि सिख और हिंदू बहुत भारी संख्या में हैं और वो कह रहे मारो इन मुल्लों को मारो। तो बाबा साहब ने देखा बड़ी विकट परिस्थिति हो रही है, यहाँ तो जो है दंगे हो गए हैं, मारकाट मची हुई है। तो इसी बात को अभी वो समझ ही पा रहे थे कि दरवाजे पर जो है दस्तक हुई। जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई तो दरवाज़ा खोला गया। तो दरवाज़ा खोला गया तो क्या पाया कि एक मुस्लिम दरवाजे पर खड़ा हुआ है और बाबा साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि बाबा साहब, हम कुछ मुस्लिम परिवार इस आपके यहाँ शरण लिए हुए हैं, जिसका पता इन हिंदुओं को चल गया है। अब ये हमें मारने कूटने की बात कर रहे हैं। आप किसी तरह से हमें बचाओ, पुलिस को फ़ोन करो और हमें बचाओ। बाबा साहब का हृदय करुणामयी, मैत्री भाईचारे से भरा हुआ हृदय, उनके अंदर की वेदना जागृत हुई और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करने के बजाय नीचे उतर के आए और उस भीड़ के सामने अकेले जाकर खड़े और जाके कहने लगे, सुनो, मैं भारत सरकार का कानून मंत्री हूं और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि यहां से फौरन चले जाओ। और यहां ये जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, मैं इनकी जान और माल की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं और यहां से आप लोग तुरंत निकल जाइए। बाबा साहब ने इतना कहा और वो सारी भीड़ तितर बितर हो गई, सब लोग चले गए। मतलब इतना सम्मान बाबा साहब की बात का कि लोगों ने बाबा साहब की बात का सम्मान किया। और देखो, करुणा से भरा हुआ हृदय, भीड़ जो मुस्लिम परिवारों का अंत करने के लिए पूरी तरह से लालायित हो रही थी, उनकी सुरक्षा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ढाल बनकर खड़े हो गए। तो यह तो कोई
बुद्ध ही कर सकता है। ये जो हृदय है, जो करुणा से भरा हुआ हृदय है, ये केवल बुद्ध के पास हो सकता है। और मैं सतीश बौद्ध अपने पूरे होशो हवास में ये कहता हूँ कि अगर आधुनिक बुद्ध कोई है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो वेदना, करुणा, शील का पालन स्वयं करते थे, जो उनके व्यवहार में दिखता है। मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि शीलों का बड़ी गंभीरता से वो अनुसरण करते थे, पालन करते थे। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब की इन छोटी छोटी घटनाओं को आप अपने जीवन में अंगीकार करें, इनसे सीखें, ताकि हम जीवन में परिवर्तन ला सकें। बाबा साहब ही हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, मैं सतीश आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी दिन किसी और कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। बाबा साहब की शान में एक किस्सा ये भी, और आप सभी से मैं इजाज़त लेता हूँ।